हेलो किसान भाइयों आप भी लाखों रुपए महीना कमा सकते हो अपनी सब्जी को बाजार में बेचकर और मंडी में बेचकर, बशर्ते आपकी फसल अच्छी होनी चाहिए। और किसान भाइयों, जो आप खेती कर रहे हैं उसकी आपको स्किल अच्छे से आनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि आप लौकी की फसल को किस तरह से उगा सकते हैं, कौन सा बीज लेना चाहिए आपको और किस महीने में आपको उगानी चाहिए और कौन कौन सी विधियां हैं। तो दोस्तों, टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि दोस्तों जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अन्य किसान भाइयों तक भी वीडियो शेयर कर दें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मचान विधि से आप किस तरह से लौकी की खेती कर सकते हैं और उसका क्या लाभ होता है, क्या बेनिफिट होता है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको मचान विधि से लौकी की खेती करने से क्या लाभ होते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहला लाभ होता है कि आपका खेत नीचे से क्लीन रहता है, नीचे से साफ रहता है। आप आसानी से घूम फिर सकते हैं और आसानी से ट्रैक्टर भी नीचे चला सकते हैं, जिससे दोस्तों आपका जो निराई गुड़ाई का काम है वो आप आसानी से कर सकते हैं। और जब आप आ जा सकते हैं तो आप हार्वेस्टिंग भी अच्छे से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी हार्वेस्टिंग में। क्योंकि जब आप नीचे अपनी लौकी को फैलाते हैं, यानी कि वेल को फैलाते हैं, तो दोस्तों उसमें बरसात में बहुत से जहरीले जीव जंतु छिपकर बैठ जाते हैं, जैसे सांप बिच्छू उसमें बैठ जाते हैं तो पता नहीं चलता है। तो दोस्तों ये भी एक आपको फायदा होता है। और नीचे की अपेक्षा ऊपर मचान बनाकर आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है और उसकी क्वालिटी भी आपकी फसल की अच्छी रहती है। और किसान भाइयों, आपको रेट भी उसके अच्छे मिलते हैं, 5 से 7 रुपये किलो उसके रेट भी आपको अच्छे मिलेंगे। और किसान भाइयों, और क्या फ़ायदा होता है कि फंगस जनित बीमारी नीचे ज़्यादा लगती हैं, ऊपर जब आप मचान बना देते हैं तो ऊपर नहीं लगती है इतनी फंगस जनित बीमारी। और किसान भाइयों, और क्या लाभ होता है कि हार्वेस्टिंग तो आप अच्छे से कर ही सकते हो, ये तो लाभ होता ही है। और किसान भाइयों, जो हवा है वो नीचे पास नहीं होती है, एकदम से ऊपर अच्छे से हवा पास होती है, जिससे कि आपकी बेल अच्छी रहती है। तो दोस्तों ये तो है मचान विधि के लाभ। और किसान भाइयों, अब कुछ किसान भाई हमारे कहेंगे कि इसमें खर्च बहुत आता है। तो किसान भाइयों, इसमें खर्च तो थोड़ा आता ही है तार बांस की बनाई में, परंतु दोस्तों आपको इससे इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है इस विधि से कि आपका केवल एक बार में ही, यानी कि जब आप एक हार्वेस्टिंग करेंगे उसमें ही आपका सारा खर्च निकल जाएगा। और किसान भाइयों, हार्वेस्टिंग से फ़ायदा होता है कि ये जो तारबाज की बंधाई है, ये आप एक बार करने के बाद में इसे 4-5 सालों तक चला सकते हैं, ये खराब नहीं होती है। तो किसान भाइयों, ये तो है मचान विधि से लौकी की खेती करने के लाभ। जो लौकी की बिजाई का अच्छा समय माना जाता है वो बरसात में 15 मई से 15 जुलाई तक माना जाता है। तो दोस्तों आप इसके बीच में कभी भी लौकी की बिजाई कर सकते हैं। और किसान भाइयों, आपको ऐसा खेत नहीं लेना है जहां पर पानी भरा रहता है, क्योंकि दोस्तों ये जो इसकी बेल है ये पानी भरे रहने से ये पीली पड़ने लगती है। तो दोस्तों आपको कोई अच्छा खेत लेना है। और अगर आपका खेत इकसार नहीं है तो आप दोस्तों पहले कंप्यूटर लगवा लीजिए, कंप्यूटर करा, उससे अपने खेत को पहले इकसार कराइए, उसके बाद में अपने खेत को तैयार कीजिए। किसान भाइयों, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने खेत को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई करने से क्या लाभ होता है किसान भाइयों, जो नीचे आपके मिट्टी में दीमक वगैरह लग जाती है वो ढेले उखड़कर ऊपर आ जाती है। और किसान भाइयों, जिससे आपके खेत में दीमक खत्म हो जाती है और जो फंगस जनित बीमारी है वो कम लगती है गहरी जुताई करने से। और किसान भाइयों, जब गहरी जुताई रहती है, जब आप सिंचाई करते हैं बाद में, तो कहीं ना कहीं जो मिट्टी है वो ज़्यादा पानी सोखती है, ज़्यादा पानी लेती है।
जिससे आपका पौधा स्ट्रेस में नहीं आता है। तो दोस्तों ये लाभ होते हैं गहरी जुताई करने के। अब किसान भाइयों आपको क्या करना है, आप इसकी खेती या तो बेड विधि बनाकर कर सकते हैं, या किसान भाइयों आप धोरे निकाल कर भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों मैं बताता हूं कि आपको सबसे बेस्ट विधि क्या है, किस तरह से आपको करनी है। तो किसान भाइयों आपको धोरे निकाल लेने हैं, यानी कि 3 फीट के तो आपको धोरे बनाने हैं। 1 फीट की डोल हो जाएगी, फिर एक नाली हो जाएगी, उसके बाद में फिर एक डोल हो जाएगी। तो ये तो हो गई दोस्तों 3 फीट जगह घेर लेगा। तो जो नाली होगी बीच में आपको पौधा लगाना है। किसान भाइयों पौधे की गहराई होनी चाहिए 1.5 से 2 सेंटीमीटर। और किसान भाइयों उसके बाद में आपको बेड बनाना है 7 फुट का। 7 फुट में आपको बेल अपनी फैलानी है, और पौधे से पौधे की दूरी किसान भाइयों आपको रखनी है 2 फीट। और किसान भाइयों आपको इस तरह से ये नाली वगैरह बनाने के बाद में 7 फीट बेड बनाने के बाद उसके बाद में आपको फिर इसी तरह से यानी कि 10 फीट आपकी जगह गिर जाएगी एक पौधे में। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है, क्योंकि दोस्तों आपको लालच नहीं करना है कि मैं केवल 7 फीट में ही एक पौधा लगाऊं, क्योंकि दोस्तों अगर आप लालच करेंगे तो आपको घाटा उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसमें आपकी हवा पास नहीं होती है, क्योंकि बरसात में आपकी जो फसल है, जो बेल वर्गीय फसलें हैं वो ज़्यादा फैलती हैं। तो दोस्तों उनमें हवा पास नहीं होगी अच्छे से, आप हार्वेस्टिंग तो अच्छे से कर ही नहीं सकते हैं। और दोस्तों आपका जो फल है, जो बेल पर फल आएगा, लौकी आएगी, वो भी अच्छी नहीं रहेगी। तो दोस्तों आप लालच मत कीजिए। और किसान भाइयों जैसे आप खाद लगाते हैं, देसी खाद लगाते हैं, DAP, सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास, यूरिया, ये तो आप लगाते ही हैं, ये तो नॉर्मल सी खादें हैं। तो और दोस्तों जब ये आप खाद लगाएंगे तो आपको सारे में नहीं बखेरनी है अपनी खाद, ये आपको वेस्ट नहीं करनी है। जो आपने नाली बनाई है ना किसान भाइयों, तो आपको उसकी जड़ में ही केवल ये खादें बिखेरनी है। जो आपने जो 1 फीट की नाली बनाई थी, जो उसकी जड़ है उसमें ही केवल ये खाद लगानी है। और किसान भाइयों जो आप खाद लगाते हैं और फसलों में, उनसे केवल 1/3 ही इसमें खाद का खर्च आएगा। और किसान भाइयों आपको इन खादों के साथ में 5 से 7 किलो कार्बोफ्यूरॉन और मिला लेनी है, और वो भी आपको इनके साथ में लगानी है। क्योंकि दोस्तों आपकी फसल में बरसात में नेमाटोड की समस्या देखने को मिलती है, तो वो आपके खेत में नहीं आएगी। और किसान भाइयों इसके लिए आपको बीज कौन से लेने हैं, आपको इसके लिए बीज लेने हैं VNR, VSF, अंकुर और अनमोल, इस तरह से दोस्तों। और एक होता है दोस्तों माइको, आपको इन बीजों में से लेने हैं। और या आप दोस्तों अपनी एरिया वाइज बीज ले सकते हैं कि आपके एरिया में किस लौकी की डिमांड है, आपको बीज लेने हैं। और किसान भाइयों यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों मुझे सपोर्ट करें। और मैं भी आप ही की तरह किसान हूँ, आप मुझे भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आपकी वीडियो में ये कमी रह गई है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और दोस्तों या आपको कोई समस्या है तो दोस्तों आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।